ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद प्रशासन से लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। जी मीडिया ने इसी खौफ को कम करने के लिए अभियान की शुरुआत की है और हम लगातार कर रहे हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शासन और प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। इसी सतर्कता के बीच तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। बहरहाल दोनों ही राज्यों में अभी तक ओमिक्रॉन के एक भी केस सामने नहीं आए हैं, लेकिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जरूर हुई है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां 17 नए केस सामने आए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 8 मरीज। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 13 जिलों में कोरोना के 44 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बलरामपुर में सबसे ज्यादा 6 नए मरीज सामने आए हैं। तो देखिए, हालांकि ओमिक्रॉन के मामले सामने नहीं आए हैं, ये अब तक गनीमत रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस भी चिंता को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जी मीडिया लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि आपको कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन उससे लड़ना जरूर है, सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो दूसरी लहर के दौरान का मंजर आपने और हम सबने देखा। वैसा मंजर लौट के दोबारा ना आए, इसके लिए हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन को लेकर इंदौर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तीसरी लहर की आशंका के चलते कल कलेक्टर मनीष सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ जिन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 50 से ज्यादा है, वहां पर कुछ बेड्स कोविड-19 मरीजों के लिए सुरक्षित रखने को भी कहा गया। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी कलेक्टर सख्त नजर आए। उन्होंने एसडीएम को खुद अस्पतालों में जाकर इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने आशंका जताई कि गुजरात, पुणे और महाराष्ट्र से इंदौर एक्टिवली कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में इसके चलते शहर में अब तक ओमिक्रॉन ने दस्तक दे तो दी है, लेकिन अभी तक हालांकि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक नहीं हुई है, लेकिन इससे बचना है। हजारों की संख्या में गाड़ियां, 4 व्हीलर्स डेली आते जाते हैं। अगर कोई प्रेजेंस अगर पूना में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो ये हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसकी प्रेजेंस या इंदौर में होगी या इंदौर में बहुत जल्दी आने वाली होगी। तो मैंने ये आशंका जताई है आज कि लोगों को सतर्क किया, सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के लोगों के, डॉक्टर्स का, पंचायत का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर का, सभी इससे चर्चा की है, उनके ओपिनियन ली है, उनका फीडबैक लिया है और सबको तैयारी के लिए गाइड किया है और सतर्क रहने का बोला है। तो देखिए, तैयारियां करनी बहुत जरूरी है और इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पहले से ही तैयारियों को लेकर अब चर्चा की जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई को दुरुस्त करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। जहां पर जिन अस्पतालों में बेड्स की संख्या ज्यादा है, वहां पर कुछ बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए गए हैं। यानी कि तैयारी पूरी की जा रही है। तैयारी जरूरी भी है, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर की दस्तक प्रदेश और देश में ना हो, इसको लेकर भी हमें तैयार रहना है और हमें ये कोशिश करनी है कि हमसे थोड़ी सी भी चूक ना हो और हम लगातार कोरोना से लड़ते रहें, लेकिन उससे डरे नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ आकाश इस वक्त भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं, रजनी रायपुर से मेरे साथ जुड़ गई हैं। आकाश, आपका रुख करूंगी क्योंकि मामले जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं अब कोरोना के। हालांकि संख्या हमें सुनने में थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना होगा लोगों को कि मामले आए दिन बढ़ रहे हैं, इजाफा हो रहा है मामलों में। बिल्कुल पूजा, मामलों में इजाफा हो रहा है क्योंकि इसके पहले जो मामले आ रहे थे वो बहुत कम थे, लेकिन अब 20 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता जा रहा है और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की। सभी सीएमएचओ और सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि जो काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो बेड्स को लेकर हो, आईसीयू को लेकर हो, पीआईसीयू को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर हो, वो 2 से 3 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये निर्देश भी दे दिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा से 3 राज्य हैं जो लगते हैं, राजस्थान,
महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों राज्यों से मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जो लगते हैं और यहां पर निगरानी भी सरकार ने बढ़ाई है। यहां से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच हर हाल में किया जाए, यह अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन जो ट्रैकिंग है, 3T पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। तो ट्रैकिंग बहुत कम दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग ट्रैक नहीं हुए हैं अब, जो अब तक बाहर से आए हैं या फिर अन्य दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल भी स्वास्थ्य अमले पर खड़ा हो रहा है कि 3T पर काम करना है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत बहुत कम दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रिकॉर्ड सरकार जुटा नहीं पाई है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है, लेकिन लोगों के बहाने इतने हैं कि वो कोरोना की जांच नहीं करा रहे हैं। कोई ये कहता है कि हमें दोनों वैक्सीन लग चुकी है, कोई ये कहता है कि हम एकदम स्वस्थ हैं, और इसी वजह से जो जांच है उसमें भी कमी अब थोड़ी थोड़ी देखी जा रही है। लेकिन जांच सरकार की ये कोशिश है कि अधिक से अधिक जांच की जाए और सिर्फ RT-PCR टेस्ट ही मध्य प्रदेश में किया जाए, क्योंकि इसके पहले जब कोरोना के मामले बहुत कम हुए थे तो सरकार ने RT-PCR के साथ एंटीजन टेस्ट भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ओमिक्रॉन का खतरा है और आसपास के राज्यों में ओमिक्रॉन का दस्तक हो चुका है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कोई नया पेशेंट नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कई रिपोर्ट भेजी गई जिनका आना बाकी है। बिल्कुल आकाश। रजनी, छत्तीसगढ़ में 13 जिलों में 44 केस, ये संख्या इस लिहाज से बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी तक हमने देखा जैसे राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने मिलकर कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और कोरोना पर काबू पाने की, नियंत्रण करने की कोशिश की। ऐसे में अब 44 केस भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ट्रैकिंग और ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है? बिल्कुल 44 केस ज़्यादा लग रहे हैं और इसका कारण ये है कि जब पहली और दूसरी लहर आई थी उस समय भी इसी तरह से धीरे धीरे मामले बढ़े थे और एक समय ऐसा आया जब हर दिन कोरोना विस्फोट हो रहा था और हर दिन 100 से ज़्यादा की संख्या में मामले लगातार सामने आ रहे थे। इस बार ये चिंताजनक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फिलहाल तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। 50% लोग तकरीबन वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े आ रहे हैं और ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। और यही वजह है कि अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। फिलहाल 2 चीज़ों पर काम किया जा रहा है। एक तो जो विदेशों से लोग लौटे हैं और इसके साथ ही उन राज्यों से जो लोग लौटे हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, ये तमाम राज्य जहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है और वहां से लोग लौट रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाए, उनकी ट्रेसिंग की जाए। हालांकि हर बार ट्रेसिंग की बात कही जाती है, लेकिन ट्रेसिंग उस तरीके से हो नहीं पाती है जैसी होनी चाहिए और संक्रमण बढ़ जाता है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान दे रहा है। दूसरी जो सरकार की नीति है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने को लेकर है। अब धीरे धीरे अस्पतालों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या बड़े सरकारी अस्पताल हो। स्वास्थ्य विभाग धीरे धीरे ये तैयारी कर रहा है कि अगर कोई स्थिति बनती है या कोरोना के मामले एकाएक बढ़ते हैं तो अस्पतालों में पूरी व्यवस्था रहे। खासतौर से जो मरीज दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, अगर उन इलाकों में कोरोना बढ़ता है तो आसपास ही मरीजों को इलाज की सुविधा मिल पाए और इसके साथ ही टेस्टिंग की सुविधा मिल पाए, इस बात की जो सुनिश्चितता है वो स्वास्थ्य विभाग तय कर रहा है। उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। अभी ज़रूरतें भी हैं। सबसे पहली ज़रूरत तो इस बात की है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए छत्तीसगढ़ में कोई टेक्नोलॉजी लाई जाए, क्योंकि लगातार विदेशों से लोगों के लौटने का सिलसिला जारी है और जो जीनोम सीक्वेंसिंग है रजनी, और ये जरूरी भी है, तैयारियां करनी जरूरी भी है क्योंकि कोरोना के खिलाफ युद्ध अभी भी जारी है और अस्त्र शस्त्र हमें छोड़ने नहीं है। तैयारियां करनी बहुत जरूरी है। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। और वहीं बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही सरकार सतर्क हो गई है और इसी सतर्कता के तहत अब दोनों ही राज्यों में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। बात मध्य प्रदेश की सबसे पहले कर लेते हैं। यहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने खुद समीक्षा की है, कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी कमियां हैं वो 2 से 3 दिन में पूरी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए वेरिएंट पर काबू के लिए कदम उठाते हुए प्रदेश में अब विदेशों से ही नहीं बल्कि ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों से भी आने वाले यात्रियों की निगरानी का फैसला किया है। और लगातार रजनी और आकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आपका रुख करती हूं क्योंकि ओमिक्रॉन सुपर स्प्रेडर है। देश में 23 केस अब तक हो चुके हैं और ना फैले, इसके लिए भी सतर्क रहना है। लोग कितने जागरूक हैं?
बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि दूसरी लहर और पहली लहर के दौरान जितने सतर्क थे लोग, क्योंकि उस समय कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा थे आज की तुलना में, और अब वो लापरवाही इसलिए देखने को मिल रही है कि कोरोना के मामले कम रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में लोग निश्चिंत हो गए हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के आने से सतर्कता जरूर आई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जो होनी चाहिए। राजधानी भोपाल के जो बाजार हैं वो भीड़ों से खचाखच भरे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना नामुमकिन जैसा है। और जो पिकनिक स्पॉट हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे बोट क्लब की बात हो, वीआईपी रोड की बात हो, और जो तमाम क्षेत्र हैं, यहां पर भी लोग सुबह शाम बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि जो एक्टिव केसों की संख्या है वो सबसे अधिक राजधानी भोपाल में दर्ज है, और जितने मामले प्रदेश भर में सामने आ रहे हैं उसकी लगभग आधी संख्या भोपाल में ही रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है कि मास्क लगाने के लिए लगातार सरकार भी प्रयास करती है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी अभियान चला रहा है ओमिक्रॉन को लेकर और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और यही बेखौफी का नतीजा है कि कोरोना के केसेस भी अब ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम का अमला यह दावा करता है कि सवाल रजनी से रहेगा, क्योंकि निगरानी के निर्देश दिए गए हैं छत्तीसगढ़ में भी, न केवल बाहर के देशों से आने वाले लोगों के लिए बल्कि जो प्रभावित राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी भी निगरानी होगी अब। रजनी, बिल्कुल निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन निर्देशों का पालन कितना किया जा रहा है, या जो कार्य योजना स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की है उस पर काम कितना हो रहा है। अगर जमीनी हकीकत देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि उस गंभीरता के साथ काम हो रहा है। जो यात्री विदेशों से लौट रहे हैं, एयरपोर्ट पर भी उनकी चेकिंग को लेकर उतनी सुनिश्चित व्यवस्था नजर नहीं आती है जितनी होनी चाहिए। पहले जहां ये व्यवस्था थी कि बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशनों पर, सार्वजनिक जगहों पर, बाजारों में रैंडम टेस्टिंग की जाएगी, ताकि अगर संक्रमण बढ़ता है इन सार्वजनिक जगहों पर तो उसे समय पर नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल वो व्यवस्था भी बंद हो चुकी है। अभी टेस्टिंग भी उस संख्या में नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। इसके साथ ही ट्रेसिंग की दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। ज़्यादातर लोग जो लौटे हैं उनके फ़ोन नंबर बंद हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो स्वास्थ्य विभाग के सामने इस वक्त आ रही हैं, और अगर समय पर बहुत मजबूती के साथ काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में कोरोना अनियंत्रित भी हो सकता है। ये बात विभाग को भी समझनी होगी और आम लोगों को भी जागरूक होना होगा। बिल्कुल, ये जरूरी है। रजनी, आपका शुक्रिया बहुत अपडेट्स के लिए। आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।